अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ऐसे बेकार लोगों के लिए हमारे पास कुछ भी अल्फाज नहीं है। जैसे नीतीश राणे जैसे लोग हैं, फिर किरीट सोमैया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जात धर्म की राजनीति दिखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी ज्वाइन करना है, इसके लिए वो बीजेपी के विचारधारा पे चल रहे हैं। और हमने ऐसे इंसान का विरोध किया है और हमारा विरोध का बैनर भी देखिए बना हुआ है। और हम सिर्फ किसी एक के लिए ही ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्टिंग नहीं करते हैं कि सिर्फ मतलब सिर्फ शहर का माहौल खराब किया जाए। अभी देखिए, इनका सबसे ज्यादा चहीता अमित सरैया जो है वो बीजेपी में चला गया। क्या आप लोगों ने जाके सवाल किया उनसे? हाँ, ये है कि क्या उसको सुहास देसाई साहब अगर हमारी पार्टी में आए तो लोगों ने सवाल किया कि सुहास देसाई आपकी पार्टी में आया, लेकिन अमित सरैया बीजेपी में चला गया तो किसी ने सवाल किया क्या आमदार से कि क्यों गया करके बीजेपी में? तो मेरा ये कहना है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी मुसलमानों पे कोई तकलीफ आई है तो अजीत दादा जो है एक पहाड़ की तरह साथ में खड़े रहे। और जितने भी सेक्युलर बोलने वाले हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के कानून के टाइम की बात हो, बालिया मामा भी भाग गए, उद्धव ठाकरे के लोगों के जो आमदार थे वो भी सब भाग गए थे उस वक्त में, बराबर है ना जफर भाई? और इनके भी लोग भाग गए थे उस वक्त। वक्फ बोर्ड के जो कानून का टाइम था उस वक्त में जब कमेटी बनी तो अजीत दादा की वजह से ही ये कमेटी बनी थी। उस वक्त भी अजीत दादा ने ही मुसलमानों का साथ दिया था। अभी जो जानवरों को लाने ले जाने में लोगों को मारपीट हो रही थी, खास करके मुसलमान भाइयों के साथ में, उस वक्त भी लोग जो है अजीत दादा के पास ही गए थे। हम जो है अजीत दादा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। अभी इन लोगों को जो है शहर का माहौल खराब करना है, मुमरा के खास करके लोगों को, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार जो है बीजेपी से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर कोई अपनी सत्ता बनाने के लिए किसी न किसी पार्टी से ज्वाइन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी विचारधारा से मिला हुआ है। जैसे कि ठाणे महानगर पालिका में 20 साल से जो है सत्ता शिवसेना की है, लेकिन उसको दूसरी पार्टियां भी तो ज्वाइन करती है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टियां छोड़ के शिवसेना में चली गई है? नहीं, हमने जो है पार्टी को समर्थन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी विचारधारा अपनाई है। अगर वो गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सब आवाज उठाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या फिर वो लोग जो है दलित समाज पे अगर उन लोग नाइंसाफी उनके साथ में करेंगे या किसी और भी समाज का, तो हम लोग पार्टी भी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि उनके बोलने पे हम लोग जो है उनकी हर बात को हाँ हाँ सर झुका के कबूल करेंगे। अगर वो गलत करेंगे तो हम उनका जवाब उनको देंगे। लेकिन जो लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा ये कहना है कि जब नीतीश राणे ने गलत बात की थी, जब दूसरी पार्टी के लोगों ने, तो क्या आपके इसमें ताकत नहीं थी कि आप फडणवीस का पुतला जलाए? हाँ, दिन के वक्त में आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, रात में जाके उन लोग से मिलते हो। शिंदे साहब के यहाँ पे आप लोग रात में जाके देखो, इन्हीं के कई लोग अपने कामों से वहां पे खड़े रहते। तो क्या समझे हम इनको? हम तो ऐसा गलत कुछ कर नहीं रहे। और हमने जो है अपने मफाद के लिए पार्टी छोड़ के हम लोग कहीं गए नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी में हैं, लेकिन इन्हीं के घर का बच्चा इन्हीं के साथ बड़ा हुआ, जिसके पास इन्हीं ने उसको बड़ा किया। कौन सी पार्टी है उसकी? महामुमरा देवी, नई पार्टी आई, महामुमरा देवी है, जो भी है XYZ, मुमरा में लाए, उसको करोड़पति बनाया, उसको आज वो अपने फायदे के लिए बीजेपी में गया। क्यों उसको गद्दार नहीं बोल रहे? क्यों हमारे मुमरा के जो बेचारे बड़े बड़े नेता है क्यों आवाज नहीं उठा रहे? आज क्यों खामोश बैठे वो? तो अभी हमारे शमीम भाई को या फिर हमारे भाई साहब को, हमारा शानू है, उसको क्यों नहीं बनाया गया? मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों? उनको भी तो बना सकते थे। मतलब जहाँ पे अगर बड़ा कोई पोस्ट देना है, करना है, तो उनके लोग, लॉलीपॉप देना है तो है हमारे मुमरा वाले जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग। तो इनको भी समझना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मुमरा वालों को बेवकूफ मत बनाओ, और जो है धर्म और धर्म की राजनीति करो ही मत तुम लोग। पहली बात पार्टी में आ रहा हूँ विकास कामों के तो मैं तो यानी उनका वहाँ पर विकास। मैडम, आप समझ ही रही होंगी कि आज
नजीब मुल्ला टीम बेधड़क होके काम कर रही है और इनके पास अभी मुद्दे बचे नहीं है। एक वक्त था भाई कटोरा लेके भीख मांग रहे थे कि बजट दो, पैसा दो, और आज बोल रहे हैं काम हम कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, जाते हैं नारियल फोड़ते क्रेडिट लेते, अरे हमने किया। भाई तुम खुश हो, खुश रहो, हमारा काम है जनता की सेवा करना, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट में खुश रहो। तो जब इनके पास बजट ही नहीं है तो ये काम कैसा करा रहे? उसमें कुछ पार्टी से लेना नहीं। नजर आता है इस पर आप क्या उस पे दिया है सुबह में बाइट हमारे लोगों ने। हम इस पे तो मैं कई मर्तबा बोलती हूँ, क्रिस्टल कंपनी भी उनकी, डंपर भी उनके, सुपरवाइजर भी उनके, पैसा भी उन्हीं के अकाउंट में आता है, फिर भी लोगों तक पैसा नहीं पहुंचता है, तो अभी क्या कर सकते।